पुनः हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आज आप लोगों के सामने लेसन 2 प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस लेसन को लेकर के आ गए हैं। वैसे यह लेसन तो पिछली वीडियो से ही चल रहा है, जिसमें हम पिछली वीडियो में आप लोगों को लेसन 2 के बारे में समझाए थे कि क्या क्या इसमें रहेगा, उसको समझना था। आज तो समझना भी है, लिखना भी है साथ साथ। ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहले नंबर पे हेडिंग रहेगी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। हमने बताया कि प्रकाश देखा जाए तो हवा में भी प्रवेश करता है, जल में भी प्रवेश करता है और कांच में भी प्रवेश कर जाता है। इस बात को हमने पिछली वीडियो में बता दिया आप लोगों को। और हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो आप कन्फर्म याद रखिए कि हवा या निर्वात कहा जाता है, शब्द लिया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जल में देखा जाए और कांच में देखा जाए तो इसकी चाल कम हो जाएगी। वह कितना होगी वह न्यूमेरिकल में बताएंगे, लेकिन एक तो यहां तय रखिएगा आप लोग। अब चलिए, हम बताए थे आप लोगों को कि अगर हवा से कांच में या हवा से जल में प्रवेश करेगा तो कोई ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो कि हवा और जल के पृष्ठ को अलग करे। अब आप उदाहरण समझिए, तालाब है, तालाब में जल भरा हुआ है, ऊपर हवा है, नीचे जल है। अब हवा और जल के पृष्ठ को एक अलग करने के लिए काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाएगी। जैसे अब देखिए, यही तालाब है, ध्यान दीजिएगा। ये तालाब का जल है, मान लीजिए एग्जाम्पल एक इसी तरह बना दे रहे हैं, बस दिखाने चाह रहे हैं। यह तालाब है, इसमें देखिए जल है, इसके ऊपर क्या है, हवा के मॉलिक्यूल है, हवा है। अब बताइए, प्रकाश जब जाएगा इससे, यानी हवा से जल में तो जाएगा, हवा से जल में जाएगा, लेकिन हमने बताया कि यह थोड़ा अपना मार्ग बदल देगा, सीधा ना जा करके अपना मार्ग बदल देगा। अब बताइए, हवा और जल के माध्यम को अलग अलग करने के लिए यहां पर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना, ऊपर एकदम सतह पर दोनों की बीच का एक पृष्ठ की कल्पना तो करना पड़ेगा। इस पृष्ठ को ही कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ, या अपवर्तन, यह प्रक्रिया के लिए यह पृष्ठ खींचा जाता है जो काल्पनिक होता है। तो यही परिभाषा आप लोगों को बताए थे प्रकाश के अपवर्तन की पिछली वीडियो में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एग्जाम्पल जो हमने लिया है, यहां प्रकाश हवा से जल में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब है इसका रास्ता तो सीधा था इस तरह, लेकिन देखिए मार्ग से विचलित हो गया। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए परिभाषा लिख लीजिए, पहले लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा तो याद हो गई होगी, कई बार हो चुका। अब देखिए, यह एक काल्पनिक पृष्ठ हमने बताया, 2 हम फिगर बना रहे हैं। फर्स्ट फिगर है और यह सेकंड फिगर रहेगा। यहां ऊपर हमने इस फिगर में ऊपर विरल माध्यम लिया है, रेयर मीडियम जिसको बोलते हैं, और नीचे सघन लिया है, डेंसर जिसको बोलते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या ले रहे हैं, सघन ऊपर ले रहे हैं और विरल नीचे ले रहे हैं। इसका उदाहरण बता रहे हैं। दोनों आपके सामने अगर देखा जाए तो आप दैनिक जीवन में घटनाएं दोनों होती हैं। कैसे हो रही हैं इसके बारे में समझिए।
साधारण तौर पर तो ऊपर विरल होता है माध्यम, नीचे सघन होता है। जैसे जल की सतह है, ऊपर हवा है, नीचे जल है, तो ऊपर का माध्यम विरल और नीचे का माध्यम सघन है। कांच हमने ले लिया तो ऊपर का माध्यम देखिए हवा है तो विरल रहेगी और कांच क्या है, सघन है। यह उदाहरण तो तमाम मिलता है। लेकिन यह घटना सघन और विरल, सघन ऊपर है विरल नीचे है, यह घटना तब होती है जब यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहां जो पृथ्वी तल की हवाएं हैं वह गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो हवा तो ऊपर है, नीचे स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब बताइए, अगर उस हवा और जो खाली स्थान है उसके बीच कोई पृष्ठ खींचा जाए, जिसको काल्पनिक पृष्ठ हमने कहा, तो ऊपर हवा के मॉलिक्यूल तो है दूर दूर, लेकिन नीचे तो मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत कम मॉलिक्यूल अगर बचे हैं तो। हम नहीं कह रहे एकदम हवा नहीं है, लेकिन हवा का दबाव कम है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। तो नीचे वाला विरल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में ही आंधी तूफान आता है। अगर आप जागरफिल्म चले जाइए तो यही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो यहाँ स्थान खाली हो जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए खाली रहता है। और यहाँ पर जो है समुद्र तल से चलने वाली हवाएं जो है बहुत तेजी से आने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं आंधी आ गया। यही जागरफिल्म बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिएगा सघन क्या है, विरल क्या है। और देखिए फिर और भी है, जैसे आप एक कांच का टुकड़ा कोई ले लीजिए तो ऊपर विरल है, नीचे कांच सघन है, तो विरल से सघन में बताइए प्रवेश करेगा कि नहीं प्रकाश। फिर तो इस कांच से निकलकर नीचे जो हवा है नीचे छूट रही है, जो वायुमंडल का घेरा है, इसमें फिर जाएगी प्रकाश किरण। तो बताइए एक बार यह विरल से सघन में गई, अब पुनः इस सघन से निकलकर विरल में गई, तो बताइए दोनों घटनाएं अगर देखा जाए तो इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रकाश की किरण देखिए आ रही है, आपतित प्रकाश है, इसमें भी प्रकाश किरण आ रही है। कोई प्रकाश स्रोत है इधर और इधर इस पे प्रकाश किरण आ रही है। इसमें देखिए पहले विरल माध्यम से आ रही है और इसमें सघन माध्यम से आ रही है। तो क्या करते हैं, हमने बताया यह आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब खींच लीजिए और उसी तरह यहां भी अभिलंब खींचिएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा रटने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा समझने वाली बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। ज्यादा समझने वाली बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब आएगा तो देखिए क्या होता है, यह इसमें जब आएगा तो यह प्रकाश की किरण विरल से जब सघन में जाएगी तो अपने मार्ग की तरफ विचलित हो जाएगी। अपने मार्ग की तरफ क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। यानी मार्ग से विचलित होने का मतलब, अगर सघन है ऊपर विरल है तो विरल से जब सघन में जाएगी तो सघन की तरफ झुक जाएगी, यानी अभिलंब की तरफ झुकेगी। और वहीं पर जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी जाने का रास्ता यह है, लेकिन इस तरह प्रकाश किरण जाने लगती है। इसमें देखिए अभिलंब की तरफ झुक गई है और इसमें अभिलंब से दूर हट गई है। यही घटना हमको बतानी थी। यानी आप स्टेप क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आया होगा समझ में। चलिए फिगर बना लीजिएगा आप लोग और इसको नोट भी कर लीजिएगा, जैसे हम बताएं उसी तरह फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में नोट भी करिएगा। फिगर बन गया होगा सबका। चलिए देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की नियम आता है। हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हेडिंग डालेगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हेडिंग डालेगा। देखिए क्या है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें देखिए हम यहाँ पर एक पृष्ठ बना रहे हैं, इधर विरल है और इधर सघन है। जब प्रकाश किरण, यहाँ अभिलंब खींच लेंगे पहले। प्रकाश किरण आप जानते हैं विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो झुका दीजिएगा। यह देखिए आपतन कोण कहलाएगा। यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, इस बात को ध्यान रखिए। आपतित किरण है, यह आपतित किरण है।
यह अपवर्तित किरण बोली जाती है, अपवर्तित किरण है। और यह अभिलंब बोला जाएगा, अभिलंब बोला जाता है। यह आपतन कोण आई है, आपतन कोण यह बोला जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आपतन कोण आई। और यह आर बोला जाता है, स्मॉल आर रहेगा, यह अपवर्तन कोण रहेगा, अपवर्तन कोण रहेगा आर। इसको डिनोट कर लीजिएगा पहले इस स्थिति में, और इसके बाद हम फर्स्ट नंबर यहां लिखवा रहे हैं। बन गया होगा फिगर। तो यहां पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, और यहां पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर है। दोनों बराबर तो नहीं होंगे, देख ही रहे हैं आप लोग फिगर से ही। तो यहां पर फर्स्ट नियम में जब लिखिएगा तो लिखिएगा आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है, यानी साइन आई। आप लोग लिखते जाइए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर का अनुपात। लिखिएगा आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई हो गया, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बाद नीचे साइन आई बटा साइन आर बराबर यन, यहां अपवर्तनांक लिख दीजिएगा, यन जो है अपवर्तनांक है। साइन आई बटा साइन आर बराबर यन हो गया, यह अपवर्तनांक हो गया, होगा। अब आप ध्यान रखिए, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर आता है स्नेल का नियम तो जो फर्स्ट हमने बताया वही लिख देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हो गया होगा सबका, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिए अगर आता है स्नेल का नियम बताए तो यही लिख दीजिएगा, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब ज्या। देखिए साइन का हिंदी वर्ड ज्या है, लेकिन आप लोग साइन ज्यादा जानते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का मतलब बटा हुआ एक नियत होता है मान, जिसे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी स्नेल ने इसको बताया, इसलिए नीचे स्नेल का नियम कहते हैं। तो चलिए फिर हो गया होगा। दूसरा नंबर लिखिएगा। देखिए दूसरा नंबर आप लोग स्वयं लिखिएगा, ये तो आसान है। क्या आपतित किरण कामा लगाएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल से संबंधित होते हैं। एक तल का मतलब x तल डैश तल ले लीजिए। क्या लिखेंगे, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल से संबंधित होते हैं, तीनों एक ही तल से संबंधित होते हैं। तो देखिए दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट ठहराता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए तो दो नियम यही आया। अब आपको समझना रहेगा, लिखने वाला नहीं काम है। देखिए अपवर्तन पर तमाम घटनाएं आपके दैनिक जीवन में होती हैं। जैसे आप बाल्टी से भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी है, अगर उसमें छाल डालते हैं तो आप ऊपर से झांक कर देखिएगा टेढ़ी प्रतीत होती है। इसका कारण भी अपवर्तनांक है। यहां भी प्रकाश की किरण यानी आपकी आंख की जो प्रकाश की किरण है वह हवा से निकलकर पानी में जाती है। तो बताइए अपने मार्ग से विचलित होंगे ना, विचलित का मतलब टेढ़ी हो जाएगी, इसी वजह से यह क्षण टेढ़ी दिखाई देती है। तो आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन या कंपटीशन स्तर पर क्वेश्चन आता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में डाली गई छड़ टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है, तो बताइएगा कारण बताना है तो लिखिएगा अपवर्तनांक के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण लिखिएगा, जवाब ही सही रहेगा। दूसरा नंबर है, पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का अगर डाल दीजिए और उसको झांक कर देखिएगा तो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो यह तमाम घटनाएं और भी घटनाओं के बारे में हम बताएंगे जो कि प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित रहेगा। तो समझ में आया होगा इतना। फिर जब अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उस पर देखिए थियरी जो भी दी है वह न्यूमेरिकल के आधार पर दी है। तो न्यूमेरिकल के आधार पर थियरी अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे, हर एक का मतलब समझ लेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल भी बड़े आसानी से आ जाएगा।
और नहीं समझेंगे तो हर जगह कठिनाई पड़ेगी, हर एक न्यूमेरिकल को आपको बताना पड़ेगा। और यह कोई अच्छी बात नहीं है हर एक न्यूमेरिकल बताया जाए, एक दो बताया तो कम से कम 10 लग जाना चाहिए, तब समझिए आ रहा है, नहीं तो फिर समझिए नहीं आ रहा। हर एक में कहिए थोड़ा सा हिंट कर दीजिए तो यह सब गलत बात है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमने बताया यह लेसन 2 जब समाप्त होगा तो आप लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यह काम थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का काम भूलिए मत आप लोग, कभी कभी भूल जा रहे हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब लाइक कराइए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो को सब लोग देखें। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।